बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी। रात अंधेरी थी और मैं तन्हा थी। मेरे जिस्म पर जख्म थे, दिल पर धोखे के निशान थे और आंखों में वो सवालात जिनके जवाब शायद किसी के पास न थे। मैं सड़क के कोने पर बैठी कांप रही थी। मेरी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि ये लड़की जिंदगी से हार गई है। मेरे हाथों पर पड़े नील, चेहरे पर बहता खून और भीगी हुई आंखें सब चीख चीख कर बता रहे थे कि मुझे मेरे अपने ही घर से निकाला गया है। मेरे कानों में अभी तक वो अल्फाज गूंज रहे थे। मेरा भाई मेरा गिरेबान पकड़कर चीख रहा था, सच बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने रोते हुए कहा, ये गुनाह नहीं है, ये तुम्हारे ही भाई का बच्चा है जिससे जबरदस्ती मेरा निकाह कराया गया था। वो हादसे में मर गया और ये इसकी निशानी है। लेकिन किसी ने यकीन न किया, किसी ने मेरी सच्चाई न सुनी, बल्कि मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। मैं जहरीले लफ्जों के जख्म लेकर बारिश में भीगती हुई सड़क पर आ गिरी और फिर अचानक एक सफेद कार मेरे सामने रुक गई। कार का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला, अमीर तरीन लिबास, आंखों में अजीब सी रोशनी और चेहरे पर सुकून। मैंने जैसे उसका चेहरा देखा, मेरा दिल कांप गया। जुबान पर बस एक लफ्ज आया था, तुम। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं। मेरी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे सब पागल कहते थे। हाँ, वही पाई का पागल, जिसके साथ मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, जिसे सबने मर गया कहा था। मैं लड़ते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? सबने कहा था तुम तो मर गए हो। और शख्स धीरे से बोला, हादसा हुआ जरूर था, लेकिन मौत नहीं आई। कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया, मेरा इलाज करवाया और मैं बदल गया। मैं अब वो पागल नहीं हूँ। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे आंसू थमे नहीं। मैंने रोते हुए कहा, फिर मुझे क्यों जलील किया गया, क्यों इल्जाम लगाया गया, क्यों अपने ही भाइयों ने मुझे गुनाहगार कहा? वो संजीदा लहजे में बोला, क्योंकि सच्चाई अक्सर पर्दों के पीछे छुपी रहती है। दुनिया सिर्फ वही देखती है जो सामने हो, और तुम्हारी मासूमियत को किसी ने ना देखा, ना समझा। इसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, चलो मैं तुम्हें वो जिंदगी दिखाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। मैं अपनी एक नई दुनिया में दाखिल हुई, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत थी, इज्जत थी, सुकून था, लेकिन मेरे दिल में अब भी वही जख्म थे, वही चीखे, वही सवाल। नई दुनिया में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। महल जैसा घर, ऊंची दीवारें, चमकते फानूस, नौकर चाकर, सब कुछ मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन दिल अभी भी खाली था। मैं जब आईने में अपना चेहरा देखती तो लगता जैसे वहां खुशी नहीं, सिर्फ दर्द की परछाइयां हैं। हर रात जब अंधेरा फैलता और खामोशी गहरी होती तो मेरे कानों में अब भी वही आवाजें गूंजती, सच बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती। नौकर दस्तक देते, खाना लाते, मगर मैं कुछ ना खाती। मेरे अंदर सिर्फ एक सवाल जलता रहता, क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि एक इल्जाम पर टूट जाए? बहन इतनी सस्ती होती है कि भाई उसकी बात पर यकीन ना करे। एक दिन दरवाजा खुला, वही शख्स जो सबकी नजर में पागल था अब मेरे सामने एक मजबूत इंसान बनकर खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन यादें कभी नहीं मरती। मैंने सर झुकाकर कहा, मेरा जख्म वक्त भी नहीं भर सकता। मुझे अपने ही भाइयों ने जख्मी किया है और ये जख्म सबसे गहरा है। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी आंखों के हर आंसू को मैंने देख लिया है और अब तुम्हें मजीद रोने नहीं दूंगा। दिन गुजरते गए, जिंदगी बाहर से सुकून में लगती, लेकिन अंदर तूफान बरपा था। मैं खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन जब भी किसी बहन को भाई के साथ हंसते देखती, मेरा दिल टूट जाता। और फिर किस्मत एक नया खेल खेल दिया। एक दिन वही भाई जो मुझे धक्के देकर निकाल चुके थे, मेरे दरवाजे पर खड़े थे। दौलत और इज्जत देखकर उनके चेहरों का गुरूर झुक गया था। अब वही भाई झुके हुए लहजे में बोले, बहन हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। मेरे वजूद में आग लग गई, मेरे लब कपकपा गए। मैं चीख कर बोली, गलती? ये गलती थी? तुमने मुझे जमाने के तूफानों में अकेला छोड़ दिया, मुझे गुनाहगार कहा, धक्के दिए, मेरे आंसुओं का मजाक बनाया और अब कहते हो गलती?
बाइयों की आंखें नीची थी, लेकिन मेरे दिल के जख्म इतने गहरे थे कि माफी की जगह ही नहीं थी। मैंने कांपते लहजे में कहा, कुछ रिश्ते माफ तो हो जाते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते। ये कह के मैं वहां से उठ गई और बाइयों के आंसू जमीन पर गिरने लगे। बाइयों के आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। मेरे कदम महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ वो रिश्ते थे जिन्होंने मुझे धक्के देकर जमाने के तूफानों में अकेला छोड़ दिया था। दूसरी तरफ वो खून का नाता था जो चाहे जितने जख्म दे, दिल से निकल नहीं पाता। रात गहरी हुई, कमरे में अंधेरा छाया था। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, बस यादें थी। माँ का वो लफ्ज जो अब कब्र की मिट्टी में छुप गया था। बचपन के वो दिन जब बाई मेरा हाथ पकड़कर स्कूल ले जाया करते थे, और फिर वो दिन जब यही बाई मुझे गुनाहगार कहकर धक्के दे रहे थे। मेरा दिल में एक चीख उठी, काश माँ जिंदा होती तो ये दिन न देखने पड़ते। अगले दिन वो शख्स जो कभी पागल कहलाता था मेरे सामने खड़ा हुआ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वक्त आ गया है सबके सामने सच बोल दिया जाए। मैं लर्ज गई। क्या सब बदल जाएगा? क्या कोई यकीन करेगा? वो मुस्कुरा के बोला, सच्चाई देर से सही लेकिन पता जरूर पाती है। यूं एक दिन सबके सामने दरबार सा मंजर बना। खानदान के लोग, मोहल्ले वाले, वही बाई, सब वहां मौजूद थे। वो शख्स सबके सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम पागल कहते थे। तुमने मुझे मर गया समझकर बुला दिया, लेकिन मैं जिंदा हूँ और आज मैं सच सबके सामने रखूंगा। तुमने अपनी बहन पर इल्जाम लगाया, उसे गुनाहगार कहा, धक्के देकर निकाला, लेकिन सुनो, ये बच्चा गुनाह की निशानी नहीं, ये मेरा खून है, ये मेरी निशानी है। सब लोग सकते में आ गए। बाइयों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आंसू थमे नहीं, मेरे दिल के जख्म एक एक करके सामने आ रहे थे। बाइयों ने सर झुका कर कहा, हमसे गलती हुई, हमने बहन को जलील किया, हमें माफ कर दो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कपकपाते लबों से कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन याद रखो, कुछ रिश्ते माफ तो हो जाते मगर कभी वापस नहीं आते। महफिल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें नम हो गई और मैं आस्ता आस्ता वहां से चल गई, अपने जख्मों के साथ, अपनी कहानी के साथ, जैसे कहानी खत्म हो रही हो। यूं मेरी जिंदगी का वो बाप बंद हुआ। लेकिन आज भी जब बारिश होती है तो मुझे वो सड़क याद आती है, वो लम्हा याद आता है जब बाई ने मेरा गिरेबान पकड़कर कहा था, सच बता, मेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है। और मैं सोचती हूँ, इंसान के जख्म वक्त भर देता है, लेकिन लफ्ज वो कभी नहीं मरते। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।